पटना के एकाने मार्ग स्थित संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक। जल जीवन हरियाली को लेकर बैठक, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना। बिहार में 9 महीने के बाद सभी स्कूल और कॉलेज खुले। सिर्फ 50% अटेंडेंस के साथ 9वीं से 12वीं तक के क्लास आज से शुरू। पटना हाईकोर्ट में आज से आमने सामने सुनवाई। फिजिकल कोर्ट को लेकर वकीलों में उत्साह। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी हर दिशा निर्देश का होगा पालन। कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार कांग्रेस को शक। अजीत शर्मा ने कहा, पहले नरेंद्र मोदी टीका लगाएं। और पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र के मंगलताला परिसर में अफरा-तफरी मच गई। मॉर्निंग वॉक कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। नमस्कार, हमार बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। बिहार में कोरोना काल के 10 महीने बीत जाने के बाद से स्कूल खुले हैं। आज से आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान आज से खोले गए हैं। 9 महीने के बाद बच्चे जो है वो स्कूलों तक पहुंच रहे हैं। और बता दें आपको कि कोरोना के पूरी तरीके से जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है। पूरे स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही बच्चों को मास्क के साथ ही स्कूल आना अनिवार्य बताया गया है। साथ ही बता दें आपको कि सभी बच्चों को स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है उसमें मास्क देने का प्रावधान है। सैनिटाइजर दिया जाएगा और साथ ही एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जो बच्चे हैं वो बैठेंगे। और साथ ही बता दें कि 50% ही, यानी कि एक दिन में अगर क्लासेस में 50 बच्चे हैं तो 50% ही बच्चे एक दिन में स्कूल आ सकते हैं। और स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखना होगा। मास्क का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना होगा। सीधा हम रुक करते हैं अपने संवाददाता मरगूब आलम का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़े हैं। मरगूब, जानना चाहेंगे किस तरीके से आज से बिहार में स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोले गए हैं। क्या कुछ गाइडलाइंस होंगे, किस तरीके से जो बच्चे हैं वो स्कूलों तक पहुंचेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार सरकार का जो कोविड गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत आज से लगभग 15 दिन पहले ये निर्णय लिया गया था कि बिहार में स्कूल 9वीं से 12वीं तक के खुलेंगे, प्राइवेट और सरकारी दोनों। आज 4 तारीख है, आज से खुलना था, आज खुला। हमने कई स्कूल का जायजा लिया, संत माइकल का जायजा लिया, हमने बीडी पब्लिक स्कूल का जायजा लिया, मिलर स्कूल का जायजा लिया। अभी हमारी जो टीम है वो है दयानंद उच्च विद्यालय मीठापुर में। हम यहाँ ही बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे, शिक्षकों से बात करेंगे, क्या क्या फैसिलिटी है। 50% छात्राओं को आना है, कोविड गाइडलाइन का प्रोटोकॉल करना है और मास्क के बिना प्रवेश प्रतिबंधित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है साहिबा, संत माइकल स्कूल में जब मैं गया था तो वहाँ बिना ग्लव्स के भी, मास्क तो अनिवार्य है, ग्लव्स अगर आपके पास नहीं है तो आप संत माइकल स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये व्यवस्था मैंने देखी, बहुत अच्छा व्यवस्था था। स्कूल की क्लास के अंदर हमने देखा कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन था। बिल्कुल, हम इस समय दयानंद स्कूल के ठीक कह सकते कि कैंपस में मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे, बात भी करेंगे छात्र छात्राओं से कि आखिर किस तरीके से कह सकते हैं कि पूरी कह सकते हैं कि आज इतने दिनों के बाद ये लोग आज आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह से महसूस कर रहे हैं, मार्क्स इन लोगों को मिला या नहीं मिला। और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, चूँकि देखिए कई स्कूल का जायजा हमने लिया है और आज अभी हम दयानंद स्कूल में हम बात करेंगे उनसे कि आखिर मार्क्स को लेकर के जो निर्देश था बिहार सरकार का, वो मार्क्स मिला या नहीं मिला और किस तरीके से। ये देखिए, ये क्लासरूम है, इस पूरे क्लास अभी हालांकि टिफिन हुआ है, बहुत कम बच्चे यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल कितने दिनों के बाद आए हो? अभी हम लगभग 10 महीने 10 आए हो। कैसा लगा स्कूल में? आने के बाद सब बढ़िया था। मास्क पहन के आना है और सैनिटाइजर साथ में। मास्क स्कूल से मिला या अपना है? अपना है, स्कूल से अभी तक नहीं मिला है। नहीं। हमारे साथ और कुछ बच्चे मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो? यारपुर जोगिया टोला मीठापुर पटना। कितने दिन के बाद आए, कैसा महसूस कर रहे हैं स्कूल में? हम लोग बहुत महसूस कर रहे हैं कि हम लोग का स्कूल पहली बार खुला है और ज़्यादा से ज़्यादा खुला ही रहे। खुला रहे? हाँ। मास्क वगैरह अपना है या स्कूल से मिला? अपना है। देखिए, निश्चित तौर पर मास्क को लेकर के जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो तुम लोग? जी।
कैसे बैठ रहे हैं तो बताओ। एक उधर एक इधर, हम लोग का अलग अलग बैठ रहे हैं। 2 लड़के एक बेंच पे, एक बेंच पे दो लड़के बैठ रहे हैं। एक बेंच पे 2 लड़के जी, ज्यादा बच्चे रहने पे 2 बैठते हैं हम लोग। 2 बैठते हैं। नहीं तो तो ऐसे आधे सिंग आधे बच्चे आए हैं क्या? आधे ही बच्चे आए हैं क्लास में? आए तो बहुत लोग हैं, लेकिन अलग अलग क्लास में कंबाइन करके बैठाया गया है। कंबाइन करके बैठाया गया सोशल डिस्टेंस के कारण। जी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। स्कूल आके इतने दिनों के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद आए, क्योंकि सरकार से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जल्दी वैक्सीन आ जाए तो हम लोग भी अच्छे से सुरक्षित रह पाएंगे। मास्क का भी आने के मरगूब, समय हम में चाहेंगे आप उन माता-पिता उन से बच्चों से ये भी पूछें कि 9 महीने तक स्कूल बंद रहे, क्या 9 महीने तक उनकी पढ़ाई कैसे होती थी? जहां तक सरकारी स्कूल की बात करें तो वहां पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था नहीं है, तो किस तरीके से वो पढ़ाई लिखाई करते थे, और आगे क्या लगता है कि उनके जो सिलेबस जो पीछे छूटा है वो कंप्लीट हो जाएंगे? फादर मदर से आप पूछ करके आए हैं, सहमति लेके आए हैं? जी अच्छा, तो उन्होंने कहा जी। ये 9 महीने जो पूरा पढ़ाई था आपका, ये पढ़ाई मतलब क्या आप मतलब सिलेबस पीछे चला गया तो कैसी पढ़ाई हुई, कैसे आप सिलेबस पूरा कर पाएंगे? स्कूल में तो अब खुला है तो स्कूल से भी होगा और कुछ घर से भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन से घर पे थे तो घर पे खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ा। अब स्कूल आए हैं तो स्कूल से भी पढ़ेंगे और घर पे भी सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं करेंगे। लगता है कि आपको बहुत पीछे चले गए हैं जी बच्चे लोग। जी। देखिए, कहीं निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इन लोगों ने कहा कि हमने सेल्फ स्टडी की, लेकिन स्कूल के अंदर चूंकि स्कूल बंद था तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हमें किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली। और ये है, ये हम आपको घोषणा पत्र दिखाना चाहेंगे। ये देखिए घोषणा पत्र है। मैं घोषणा करता हूं अपने पुत्र पुत्री सेक्शन इतना इतना रोल नंबर जो दयानंद पर इसको मीठापुर के अध्ययन है, उन्हें कोविड महामारी के ध्यान में रखते हुए अपने पुत्र को स्वेच्छा से पठन पाठन के लिए विद्यालय लाने हेतु सहमति प्रदान करता हूं माता पिता का हस्ताक्षर। यही सहमति पत्र ये लोग लेकर के आए थे और इन लोगों ने अपने फादर मदर से सहमति पत्र लेकर तब जाकर के ये लोग स्कूल में प्रवेश किए हैं। मार्क्स का इंतजाम है निश्चित तौर पर, लेकिन लोग अपने अपने मार्क्स लेकर के आए हैं। स्कूल कॉलेज सरकार की तरफ से जो निर्णय था वो सरकार की मरगूब, तरफ एक से बात जानना कोई चाहेंगे, मार्क्स जिस प्रकार से पटना के कई स्कूलों में गए और वहां आपने देखा, क्या आज पहला दिन है स्कूल का, जब स्कूल खुले हैं, क्या ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंच रहे हैं? हालांकि 50% ही बच्चे आने हैं, अगर एक क्लास में अगर पूरी बात कर ले तो 50% ही बच्चे पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या बच्चों में वो उत्साह दोबारा देखने को मिल रहा है स्कूल आने को लेकर? और साथ ही कितने लोग जो हैं, कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल पहुंच रहे हैं, शिक्षक जो हैं स्कूल पहुंच रहे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए कि आखिर बच्चों में कितना उत्साह है और साथ ही कितने बच्चे पहुंचे। देखिए, बच्चे पहुंचे हैं लेकिन बच्चों की संख्या कम है, उत्साह बहुत ज्यादा है। हमने कई लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि घर में हम 9 महीने से थे, हमें तो समझ भी नहीं आ रहा था मेरा सिलेबस क्या होगा। तो बच्चे पहुंचे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और उनमें उत्साह भी बहुत ज्यादा है। लेकिन 50% जो बच्चे पहुंचना था उसमें कुछ कम बच्चे जरूर है, लेकिन सभी बच्चे अपने अपने सहमति पत्र लेकर के आए। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो विद्यालय के प्रधान, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था सर की गई। देखिए, यहाँ सैनिटाइजर है, निश्चित तौर पर यहाँ किया गया। सर, किस तरह से व्यवस्था है? पूरा रूम को जो सफाई कल करके सैनिटाइज किया गया है और बच्चों को 50% गार्जियन के सहमति के उपरांत ही विद्यालय बुलाया गया है और मास्क लगा करके विद्यालय गणवेश में बुलाया गया है। 50% तो सहमति पत्र आपने लिया या ऐसे ही? नहीं, सहमति पत्र माने समझिए कि आज कुछ लड़के लाए हैं, ये है, और उसके बाद में बोर्ड पर माने समझिए कि लिखवा दिया गया है छात्र को कि कल माने सम संख्या वाले छात्र माने आवेंगे, रोल नंबर जिनका सम संख्या में है वो आवेंगे। आज माने विषम संख्या के जो छात्र थे वही आए हैं। देखिए, सहमति पत्र के साथ है सर, यहाँ मार्क्स आप लोगों को कहा गया मार्क्स के लिए बहुत वहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जो महोदय वहाँ पर बुलाए थे, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने संख्या दिए हैं, लेकिन वहाँ से मार्क्स अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। बच्चे मार्क्स पहन के हाँ, लेकिन बच्चे घर से मार्क्स पहन करके आए हैं बिना मार्क्स के। आप लोग अपनी तरफ से भी जागरूक कर रहे हैं? नहीं, हाँ, अपने तरफ से जागरूक कर रहे हैं, सैनिटाइज हम लोगों कर रहे हैं। बच्चा को माने आ रहा है, ये जो क्लास टीचर जा रहे हैं वो लेकर के जा रहे हैं। बैठा रहे हैं कैसे? बैठा रहे हैं 6 फीट पर हमारा बेंच है, तो एक बेंच पर 2 लड़का को। देखिए, निश्चित तौर पर साहिबा ये बड़ी बात है। ये हम आपको सहमति पत्र दिखा देते हैं। सेवा में प्रचार दयानंद विद्यालय मीठापुर, सहमति देने के संबंध में सविनय निवेदन कहना है कि मेरा बच्चे का नाम गोल्डन कुमार है, वर्ग इतना इतना, हमारे तरफ से सहमति प्रदान करता है कोविड-19 के स्कूल जाने के संबंध में। और यहाँ स्वीकृत किया गया है धर्मेंद्र कुमार चौधरी, उनके कह सकते हैं कि पिता हैं। तो फिलहाल हम सीधी तस्वीर के साथ ये बताने जा रहे हैं कोविड-19 के तहत
पूरी गाइडलाइन के तहत सभी स्कूलों में, हम जितने स्कूलों में गए सभी स्कूलों में, यहाँ दयानंद स्कूल भी हम आए थे, यहाँ कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो बिना मास्क के नहीं मिला। यहाँ सैनिटाइज की व्यवस्था है। हमने प्रिंसिपल से बात की तो कहीं ना कहीं सभी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, बच्चे हैं, वो कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। लेकिन कहीं निश्चित तौर पर जो सरकार की तरफ से मास्क मिलना था वो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने का लोग नहीं ले पाए हैं, लेकिन बच्चे मास्क पहन के आ रहे हैं। जैसे ही सरकार की तरफ से मास्क आ जाएगा तो जो बच्चे नहीं आ पाएंगे उन्हें प्रिंसिपल मास्क देंगे। तो बड़ी निश्चित तौर पर खबर है। फिलहाल कोविड गाइडलाइन के तहत आज सरकार के निर्देश के अनुसार स्कूल खुले हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज स्कूल खुले हैं और संक्रमण के बीच कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है। जी बिल्कुल मरगू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं और बच्चे जो हैं वो मास्क लगाकर पूरी तरीके से कोरोना के जो गाइडलाइंस है उनका पालन कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। वहीं पटना के दिग्गा स्थित संत माइकल स्कूल की व्यवस्था कोरोना संक्रमण के बीच बहुत अच्छी दिखी। और बता दें आपको कि स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं को मास्क लगाकर ही आना है। अगर मास्क नहीं दिखेगा तो उनको स्कूल में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है और साथ ही उन्हें सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। और साथ ही बता दें कि क्लास के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और बिल्कुल पालन करना होगा। और साथ ही बता दें कि क्लास के अंदर और क्लास के बाहर सभी छात्र छात्राओं का थर्मल स्कैनिंग भी कराया जा रहा है। That they have to follow social distancing norms in the school and outside. Today also, before we started the schooling, again I reiterated this point. There will be no games, there will be no gathering. School assembly will be conducted from my office. Students will be in their own classrooms, so there will be no common gathering for school assembly. There will be no canteen facility. Students have to bring their own food. And in case there is any symptoms, any kind of uneasiness students feel, they should immediately go to the dispensary. यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है। बढ़ने वाली खबर बिहार में कोरोना काल में 9 महीने के से बंद पड़े स्कूल अब खुल चुके हैं। और समस्तीपुर में बात करें तो समस्तीपुर में बंद पड़े स्कूल खुले हैं और छात्र छात्राओं में खुशी देखते ही बन रही है। आपको बता दें कि नियम के अनुसार 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल आज से खुल गए हैं और स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन के तहत छात्रों को मास्क देकर और सैनिटाइजर देकर ही आना अनिवार्य बताया गया है। और साथ ही क्लासेस में जो है कहीं बात करें कि सोशल डिस्टेंसिंग के पूरी तरीके से पालन की जा रही है। तो समस्तीपुर का जायजा लिया हमारे संवाददाता मंटून ने। महीने बाद आज स्कूल रीओपन हुआ है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं। हम आपको समस्तीपुर के काशीपुर गर्ल्स हाई स्कूल का भी तस्वीर दिखला सकते हैं कि देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो जो नियम जो गाइडलाइन जारी किया गया है सरकार के द्वारा कि एक बेंच पे 2 बच्चे बिठाए जाएंगे, सभी बच्चों को जो है मास्क दिया जाएगा और सभी बच्चे जो है यहाँ मास्क के साथ जो है इस क्लासरूम में बैठे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि बच्चों से बातचीत करें। बताइए कि आप कितने दिनों से मतलब स्कूल बंद था, घर पे क्या कर रहे थे, कैसे पढ़ाई जा रही था? घर पर बहुत पढ़ाई नहीं चल रहा था। 9 महीने से स्कूल बंद, बहुत पढ़ाई में कठिनाई आती थी, इसलिए आज बहुत उत्साहित है। मतलब लॉकडाउन की वजह से जो है आप मतलब जो है पूरा बंद था, तो सिलेबस पे क्या इफेक्ट पड़ा इसका? सिलेबस पर पूरा नहीं हुआ, बहुत कम पढ़ाई हुआ। और भी स्टूडेंट हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि बताइए घर कैसे मतलब जो घर पे कैसे बीता था कोविड को लेकर जो बना हुआ था, स्कूल बंद थे, पढ़ाई बंद था। घर पर बहुत कठिनाई होती थी पढ़ने में। हम लोगों को स्कूल कोचिंग दोनों बंद था, तो हम लोग को घर पे मम्मी बोलती थी जो भी बहना तो घर पे, क्योंकि 10th का फाइनल एग्जाम देना है, तो हम लोग को इसका बहुत ज़्यादा टेंशन था। अब स्कूल खुल गई है तो अच्छा लग रहा है। सिलेबस मतलब सिलेबस पे बचा होगा, कुछ सिलेबस बाकी होगा, 9 महीने से पढ़ाई नहीं हुई, तो सिलेबस को लेकर डर है क्योंकि फरवरी में ही एग्जाम होगा। बहुत डर है सिलेबस से, क्योंकि बहुत कम सिलेबस है जो हम लोग खत्म कर पाए हैं अभी, और बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है, इसलिए हम लोग 10th का भी एग्ज़ाम का बहुत डर है। तो क्या मतलब क्या चाहते हैं कि 10th का जो एग्ज़ाम है फरवरी में होना है, उसको लेकर सरकार से कुछ मतलब चाहते हैं कि उसको जो है स्टे कर दिया जाए या मतलब अगले महीने कर दिया जाए कुछ? चाहते हैं कि कहीं अगर टाइम बढ़ जाएगा तो हम लोग कुछ हेल्प हो जाएगी, कुछ सिलेबस खत्म हो जाएगा हम लोग को, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। टेंशन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, टेंशन से पढ़ कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे, कैसे आगे होगा, सिलेबस तो खत्म हुआ नहीं है, तो हम लोग इसका बहुत टेंशन है।
तो ये बच्चे थे जिनको फरवरी में जिनका एग्जाम होना है, 10th के बच्चे हैं। लेकिन एक सवाल जरूर है कि फरवरी में एग्जाम होने हैं, 9 महीने से जो विद्यालय जो है बंद पड़े थे, जिसको लेकर इन लोगों का जो पढ़ाई था वो बाधित था। और जो ये लोग चाहते हैं कि फरवरी में एग्जाम है, इन लोगों का सिलेबस अब तक जो है बचा हुआ है। तो ये बच्चे ये भी चाहते हैं कि जो एग्जाम फरवरी में होने हैं वो एग्जाम जो है कहीं जो है उसे आगे का तारीख, नया तारीख दिया जाए। और मैम यहाँ पढ़ा रहे थे, क्या 9 महीने आप लोग मतलब बच्चों के बीच आए हैं, आज कैसा आप फील कर रहे हैं और क्या बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा स्कूल बच्चों के बिना बिल्कुल ही अधूरा है। बच्चे नहीं तो स्कूल नहीं। हम लोग आते थे, कुछ बच्चे पहले आते थे, जैसे बोला गया था कि बच्चे आकर कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं, तो बच्चे आते थे तो हम लोग पढ़ाते थे। लेकिन अच्छा बहुत बच्चे कितने आते थे? 10-15 डिस्टेंस में पढ़ाते थे, उनको ही हम लोग बताते थे, जो पूछते थे बताते। एक्स्ट्रा भी बहुत नहीं बता पाते थे, और जब सब आएंगे एक साथ तो उस वक्त भी पढ़ाना है, तो जैसा गाइडलाइन के लिए बोला गया था वैसे हम लोग पढ़ाते हैं। बच्चों का सिलेबस जो है कहीं ना कहीं जो है एक तरह से बंद पड़ा है। इफेक्ट हुआ है, हाँ, तो एग्जाम भी है, तो उससे आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा एक्सटेंड हो जाए डेट, तो बच्चे को कुछ हम लोग पढ़ा सके, तो वो कुछ जान सके, वो तो कुछ नॉलेज भी तो हासिल करना है, केवल पास होना तो मकसद नहीं है ना। तो हम चाहते हैं कि बच्चे आए और डेट एक्सटेंड हो और हम लोग पढ़ाएं। तो चाहते हैं कि एग्जाम का जो डेट फरवरी में है वो एक्सटेंड हो, क्योंकि 9 महीने बंद रहा है। जैसे CBSE का डेट आगे बढ़ गया, वैसे बच्चों इनका भी अगर डेट कुछ एक्सटेंड कर जाता तो बहुत अच्छा। जून में CBSE का जो है एग्जाम है चला गया, अगर बिहार बोर्ड का जो है अच्छा बिहार बोर्ड का अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या लगता है जो 9 महीने का जो सिलेबस है बच्चों का जो सिलेबस बढ़ा, हर सब कोशिश करेंगे कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो सके। 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए? नहीं बिल्कुल कैसे हो सकता है। बच्चे का ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती 1 महीने किसी तरह 9 महीने का हम पढ़ा दें, ना हम पढ़ा पाएंगे ना बच्चे समझ पाएंगे। तो ये शिक्षक थे और स्टूडेंट से भी बातचीत हुई, उन्होंने साफ जाहिर किया कि 9 महीने जो पढ़ाई बंद हुए हैं उस पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं जो बच्चों का जो सिलेबस है वो अधूरा है, जिसको लेकर बच्चे भी जो डरे हैं और डरे सहमे हैं, और शिक्षक भी उसको बखूबी तरह से बता रहे हैं कि जो सिलेबस की हम लोग तैयारी करवाते हैं वो महीने में नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम का फरवरी में जो डेट है वो उसे एक्सटेंड करने की बात करें। यहाँ पे प्रिंसिपल है, मैम बताइए कैसे संचालन के लिए क्या क्या गाइडलाइन मिला? विद्यालय के संचालन के लिए हम लोग को गाइडलाइन यही मिला है, ये डिस्टेंस का पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाए, साफ सफाई हो, है ना, और बच्चे को 50% की उपस्थिति में उसको पढ़ाया जाए, गार्जियन की उससे सहमति लिया जाए। ये सब ऐसा हम लोग को गाइडलाइन मिला है, उसका अक्षरशः हम लोग पालन। गार्जियन का जो सहमति पत्र है उसको मतलब जो है कोई गार्जियन सहमति पत्र दिए हैं अब तक? अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन अब ये सबको प्रोत्साहित करेंगे और कहेंगे गार्जियन तक अपना पहुंचा और वहाँ से सहमति पत्र देकर आओ तो अच्छा रहेगा। हम लोग जो माने हम लोग को गाइडलाइन दिया गया उसका अच्छा पालन होगा। तो ये हमारे साथ जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो थे, और उनका सीधे तौर पे क्योंकि गार्जियन का जो सहमति पत्र है वो एक कारण है, लेकिन आज से 9 महीने बाद जो स्कूल जो है रिओपन हुआ है, बच्चे जो है क्लास में है, बच्चे को एक डर भी है कि उनका सिलेबस का क्या होगा। समस्तीपुर से कशिश के लिए मनप्रीत कुमार। बिहार में स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं। आपको बता दें कि स्कूल में बच्चे मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और स्कूल पहुंच रहे हैं। तो पटना के मिलर स्कूल का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौतम गौड़ ने। कोरोना संक्रमण काल को लेकर पूरे सूबे के बिहार में जो शिक्षण संस्थान स्कूल थे वो बंद कर दिए गए थे। आज बिहार सरकार के आदेशानुसार पूरे राज्य के लगभग 8000 सरकारी संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है। निजी विद्यालय भी खोले जाएंगे। 9वीं और से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी गई है और कोविड संक्रमण को जो भी गाइडलाइन जारी बिहार सरकार ने किया है उन तमाम मानकों को पूरा करते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। पटना के हम मिलर स्कूल में और यहाँ भी जो है अनुमति दी गई है स्कूल खोलने को लेकर। और जो पहला दिन है, क्योंकि 9 महीने लगभग 297 दिनों की जो कही जा सकती है कक्षाएं बंद होने के बाद आज जो खोला गया है उसको लेकर निर्देशित। चलिए, जो मास्क लेके नहीं पहुंचे हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और जो मास्क पहन के आ रहे हैं उन्हें ही अनुमति जो है प्रवेश करने की है। सर, क्या देख रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन बाद बहुत दिन बाद यानी 9 महीने बाद ये स्कूल खोले गए हैं, क्या कुछ गाइडलाइन आप लोग फॉलो करा रहे हैं? जैसे जितने भी बच्चे आएंगे मास्क से आए, मास्क लगा के आएंगे। जो बच्चे मास्क नहीं लगाएंगे उनको कैंपस में प्रवेश नहीं मिलेगा। और जो भी बच्चे आएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में आधे मतलब 50-60 में से 25
क्लास में सेक्शन वाइज लोग पहुंचेंगे। तो आधे बच्चे क्षमता है, मास्क लगाना है, जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करना है और 50% कैपेसिटी के साथ ही है। स्कूल की शिक्षिकाएं हैं वो लोग बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं छात्रों का। मैडम, आप लोग बैठकर जो इंतजार कर रही हैं, क्या आज कक्षाएं कितने बजे से शुरू होंगी और अभी तक? 11 बजे से शुरू होती है, लेकिन अभी बच्चे शुरू आ रहे हैं, पहला दिन है। हम लोग उनको बोलेंगे कि अपने गार्जियन से पहले लिखवा कर लाओ कि हाँ स्कूल अपनी मर्जी से आ रहे हो या दबाव में आ रहे हो। यानी वो अपने साथ पत्र लेके आए क्लियरिफिकेशन की उनको आने की अनुमति जी तभी। मैडम, पहले दिन की जो कक्षा है, कितने स्टूडेंट पहुंचने की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? जो फैसिलिटी उनको देना है स्कूल की तरफ से, सैनिटाइजर या मास्क, ये सब कुछ व्यवस्था की गई है? हाँ, सारे व्यवस्था है स्कूल में। सैनिटाइजर, मास्क बच्चों को देने के लिए सारे व्यवस्था किया गया है और बच्चों को एक एक बेंच पर 2-2 लड़के को बैठाना है और जो भी आएगा बच्चा उसको हम लोग बोलेंगे पहले अपने अनुमति ले लो, अपने गार्जियन से अनुमति लेकर और उस पर एप्लीकेशन पर भेज कर उसके बाद लोग लेंगे। सवाल ये है कि सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मोबाइल नंबर उनके गार्जियन का रहता है, आपको मैसेज भेज दे, बहुत जानकारी मैसेज के माध्यम, मगर मोबाइल ऐप पे आप लोग मैसेज? हाँ मैसेज। आप लोगों ने कुछ बच्चों के साथ किया जो 50% बच्चे हम लोग एक ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, टीचर का ग्रुप है, तो वो मैसेज करते रहते हैं, हम लोग भी उनको मैसेज करते रहते हैं। ऐसे मैसेज के माध्यम से ही 50% बच्चों को आने की अनुमति दी गई है या अभी सभी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैसेज तो हम लोग कर ही दिए हैं, उसके बाद नोटिस भी निकला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पटना हाई कोर्ट में फिजिकल कोर्ट की शुरुआत हुई है। आपको बता दें करीब 9 महीने से ज्यादा समय के बाद वकील कोर्ट में कदम रखेंगे और फिजिकल कोर्ट को लेकर वकील सहित उनके मुंशी और हाईकोर्ट कर्मी काफी उत्साहित हैं। सभी की निगाहें हाईकोर्ट प्रशासन पर टिकी हुई है। हाईकोर्ट प्रशासन फिजिकल कोर्ट को लेकर काफी गंभीर है। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी हर दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है और हाईकोर्ट में बगैर पास के किसी का प्रवेश वर्जित है और वकील और उनके मुंशी ई पास पर ही प्रवेश कर सकेंगे, जबकि किसी भी मुवक्किल को हाईकोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। वकील और उनके मुंशी को हर दिशा निर्देश का पालन करना होगा। प्रत्येक कोर्ट में 8 वकीलों को बैठने की व्यवस्था की गई है। बाकी के वकील के लिए बाहर वेटिंग रूम बनाए गए हैं। साथ ही हाईकोर्ट परिसर में ही उन्हें बैठने की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संवाद में जल जीवन हरियाली को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और विभाग के कई प्रधान सचिव बैठक में मौजूद रहे। और बता दें कि आज बैठक में जल जीवन हरियाली पर अभी तक हुए कामों को लेकर चर्चा होगी और साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की भी संभावना है। तो सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली को लेकर संवाद में बैठक हो रही है और इस बैठक में जल जीवन हरियाली को लेकर अब तक क्या काम हुए हैं इस पर चर्चा होगी और साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन कोविशील्ड और भारत की कोविशील्ड को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद से इस पर कहें कि राजनीति शुरू हो चुकी है और कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि कोरोना वैक्सीन की जो बनावट है, जो उसको कहें कि इजाजत मिली है, उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। के बीच कुछ संशय भी इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम। अजीत शर्मा के वैक्सीन संबंधी बयान पर जदयू की प्रतिक्रिया है। आपको बता दें कि जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। अजीत शर्मा ने पहले शराबबंदी को लेकर के एक शर्मनाक बयान दिया
और उसके बाद अब वैक्सीन पर जो ताजा बयान है कांग्रेस के रवैये को प्रदर्शित करता है, जिसमें उन्होंने वैक्सीन पर न केवल उसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे डाली, देशवासियों को लगाने के पहले वो खुद लगा ले। राहुल गांधी को वो सलाह दे दे कि उन्होंने अगर विदेश यात्रा का इरादा किया तो अब विदेश में ही वो टीका लगा करके आ जाए, क्योंकि स्वदेशी किसी भी अभियान पर उनका भरोसा नहीं है। इस पर अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, कोरोना वैक्सीन यानी कोविशील्ड को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, जहां पर कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं। शर्मा का ये बयान आया है और अजीत शर्मा ने इस बयान को देने के साथ कहा है कि जो बीजेपी अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर जो अपनी वाहवाही लूट रही है, उस वाहवाही में कहीं न कहीं जो कांग्रेस का जो समय रहा है, उस समय जिस कंपनी ने इस कोविशील्ड को जो डेवलप किया है, उस की तैयारी जो कही जा सकती है, जो अभी करके बीजेपी अपना वाहवाही लूट रही है, उसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ है, क्योंकि कांग्रेस के समय ही जो है ये वैक्सीन निर्माण करने वाली कंपनी का स्थापना हुआ था, वो इस एस्टैब्लिश हुई थी। और इसके बाद जो है आज के समय में कांग्रेस को इस चीज को लेकर धन्यवाद न देना कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि कोविड को लेकर जो वैक्सीन देश ने बनाया है, वो कोरोना के समय जो कांग्रेस के समय में जो कंपनी थी वो उस समय स्थापित हुई थी, तो इसका श्रेय कांग्रेस को जाना चाहिए। इसको लेकर प्रतिक्रिया भी आने शुरू हुई है अजीत शर्मा को लेकर। विभिन्न राजनीतिक दलों, सत्ता दल की तरफ से जो भी बयान आ रहा, पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से बयान आ रहा, ये राहुल गांधी को जो है अजीत शर्मा ये दे सुझाव दे कि विदेशी चीजों पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं, देश में न ज्यादा विदेश में यात्रा करते हैं, विदेश में रहते हैं, तो विदेशों में ही जो कोरोना वैक्सीन है वहां पर वो उसका उपयोग कर ले, भारत के कोविड वैक्सीन का जो है उपयोग ना करे। और अजीत शर्मा ने अभी कुछ दिन पहले जो शराबबंदी को लेकर एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि बिहार में शराबबंदी एक सिर्फ दिखावा है, उसका ये है आई बात करने की कोशिश, शराब आसानी से मिल रही, इसलिए ये जो शराबबंदी उसे बंद किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से अजीत शर्मा पर कटाक्ष किया जा रहा है। अजीत शर्मा को लेकर कहा जा रहा है कि अजीत शर्मा ने इस तरह का जो बयान दिया है जन भावनाओं को आहत पहुंचाई, और कांग्रेस को लेकर जो कहा जाता है कि एक लोगों में ऐसे ही विचार खत्म हो चुका है, उसके प्रति जो कमी है वो दिख रही है, वोटिंग परसेंट से दिख रही है। और जो अभी के समय में जो इस तरह का बयान कांग्रेस बिहार विधायक दल के नेता की तरफ से जो आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनता में बचा हुआ जो विश्वास कांग्रेस के प्रति है वो भी खत्म हो जाएगा। इस तरह का जो बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस के हित में नहीं है। अजीत शर्मा बयानबाजी में ही सब ध्यान देते हैं, उनका जो बिल्कुल। गौतम, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहाँ पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, वहीं जदयू प्रतिक्रिया दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।